हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विद मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट थर्ड आप सबके सामने लेकर आया हूं। ऑब्वियसली इससे पहले मैं पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं, 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। तीसरे पार्ट में कुछ अलग होगा, ठीक है ना। एक दो एंट्री यहाँ पे कुछ अलग होंगी जो हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास बुक है और आप सबको जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना, लिखे हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं रीड करता जाऊंगा, आप लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चन देखते रहना। मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनिल ने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। कितने शुरू किया भैया बिजनेस? इसने 50,000 से शुरू किया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेरे पास थोड़ी स्पेस की शॉर्टेज है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ये कॉलम काफी पतला सा बनाया है, ठीक है ना। यहाँ मैं 1 2 3 लिखूंगा, आप वहां क्वेश्चन में अपना देख लेना कि 1 वाली एंट्री कौन सी है, 2 वाली एंट्री कौन सी है। सारे ट्रांजेक्शन आपके वहां पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बस मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ में, आपका इसमें, ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो पहला एंट्री आपका क्या कह रहा है भाई, बिजनेस शुरू हुआ है आपका 50,000 से। तो आपको पता है जब बिजनेस शुरू होता है तो कैश बढ़ जाता है 50,000 से और कैपिटल बढ़ जाती है स्टूडेंट्स 50,000 से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अगला आपको कह रहा है नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज 30,000। यानी उसने टोटल 50,000 की गुड्स खरीदे हैं, जिसमें से उसने 50,000 में से 20,000 का कैश पे गुड्स खरीदा है और 30,000 का उधार पे खरीदा है। ऑब्वियसली एक यहाँ पे आपका स्टॉक का बनेगा कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड एंट्री होगी जिसमें आपका माइनस हो जाएगा 20,000, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 20,000 उसने कैश पे खरीदा है। और स्टॉक पूरा 50,000 से प्लस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और 30,000 क्रेडिट पे खरीदे हैं इसने, तो 30,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर पहले वाले में 0 0 दिखा दो, यहाँ पे भी 30,000 से क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई है कि हमें पैसे वापस करने हैं ना। तो अब न्यू इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है न्यू इक्वेशन, एन लिख देता हूं, एन मतलब न्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको ब्लैक से ही लिखते हैं। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आपका 50,000, यहाँ पे 30,000 और 50,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री क्या कह रहा है आपको स्टूडेंट्स, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग 30,000। कह रहा है कि उसने गुड्स सेल कर दिया है, कितने का, 40,000 का गुड्स सेल कर दिया उसने कैश में, पर गुड की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 30,000 की थी। तो आपका जो स्टॉक है वो 30,000 से कम हो जाएगा, कैश आपका 40,000 से बढ़ जाएगा और 10,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 40,000 की 30 चीज इसने 30,000 में सेल करी है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40,000 से कैश बढ़ेगा और स्टॉक माइनस हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि 30,000 का स्टॉक गया है आपके पास से, ठीक है ना। और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो प्रॉफिट आपका यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। कितना हो गया 70,000 और प्लस में 20,000, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 30,000 प्लस में 60,000। देखो 60,000, 30,000, 90,000, इधर 70,000 और 20,000, 90,000, दोनों तरफ बराबर बराबर इक्वेशन चल रही है। अगला क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट्स, फोर्थ, रेंट पेड रुपीज 500, सैलरीज 5,000। रेंट पे कर दिया है इसने, ठीक है ना, 500 का रेंट पे किया और सैलरी दी है 5,000 की। यानी कैश माइनस हो जाएगा मेरा इतने से, कितने से, टोटल आपका 5500 से, है ना। 5,000 और 500, यहाँ पे आप देखना लिखा हुआ है, ठीक है। पांचवी एंट्री
क्या चौथी एंट्री कह रहा है कि रेंट पे हुआ है 500 का और सैलरी पे करी है 5000 की, तो टोटल 5500 हो गए, 5500। तो 5500 से कैश कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फोर्थ एंट्री है 5500 से कैश कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और कैपिटल भी कम हो जाएगा 5.5 से। ओके स्टूडेंट्स, न्यू इक्वेशन क्रिएट कर दो, माइनस ठीक से बना देता हूं, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी आप सबके सामने, ये हो जाएगा आपका 65,000 है ना। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5 है ना, नहीं ये आपका 64,500 बचेगा ना, है ना, क्योंकि 005 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 4, ठीक है, 64,500, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 20,000 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 30,000 यहाँ पे आएगा और प्लस में इधर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 54,500, है ना। 60 में से 5 गया तो 55, 55 में से 500 गया तो 54,500। देखो दोनों तरफ इक्वल है, 34,000 अपने 84,500 इधर बन रहा है और 84,500 इधर भी बन रहा है, ठीक है ना, दोनों तरफ इक्वल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला मेरे पास क्या है, फिफ्थ एंट्री है। फिफ्थ एंट्री क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपको, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100 और सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक पे नहीं किया रेंट 100 रुपए का, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पे नहीं करी आपने अभी तक किसी को, काम तो ले लिया आपने पर सैलरी पे नहीं करी अभी उसकी 1000, तो टोटल 1100 से आपकी क्या बढ़ गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया है, ठीक है ना। लिखना था तो लिख के दिखा दो अलग से, वैसे तो कुछ यहीं पे लिखने की जरूरत तो है नहीं, चलो लिख देते हैं फिर भी, प्लस करके एक्स्ट्रा दिखाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओई लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ओई का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, स्पेस की शॉर्टेज है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो पूरा ये यहां पर आ जाएगा, फिफ्थ एंट्री में कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 0 प्लस में 1100, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे पास कैपिटल माइनस हो जाएगी कितने से, 1100 से, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज आउटस्टैंडिंग वाली होती है स्टूडेंट्स तो उसमें क्या होता है, आपने सर्विस तो ले ली है पर लायबिलिटी अब आपकी बढ़ गई है ना उसको पैसे देने की, तो लायबिलिटी में उसको ऐड कर दोगे, पर पैसा तो आपको देना था, देना तो है ही फ्यूचर में, तो उसको माइनस करके दिखा दोगे अपने अकाउंट में, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग है भाई, ठीक है, देना तो है ही, तो माइनस करके दिखा दो कि आपके पैसे तो वो है नहीं, अब वो पे करने आगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो मैंने ब्लैक से एंट्री कर दी है, ब्लू से करते हैं ना इसको, तो ठीक है, प्लस हो जाएगा कितने से, 1100 से, इधर भी 1100, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये, हम यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 64,500, न्यू इक्वेशन प्लस में 20,000 यानी 84,500, यहाँ पे भी वही रहेगा क्योंकि एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस ही तो हो रहा है, 00435, ठीक है। अगला क्या है, छठा ट्रांजेक्शन, क्या कह रहा है स्टूडेंट, छठा ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, यानी उसने फर्नीचर परचेज किया है उधार, कितने का, 5,000 का, तो फर्नीचर तो बढ़ जाएगा यहाँ पर उसका 5,000 से,
फर्नीचर तो बढ़ा देंगे इसका 5,000 से हम, पर 5,000 से इसके डेटर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेडिट पे परचेज किया ना तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 5,000 से, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्नीचर बढ़ेगा और डेट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके। क्रेडिटर लिख के दिखाना है तो अलग से आप लिख के दिखा सकते हो, नहीं तो यहीं पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यू इक्वेशन 64,500, 20,000, 5,000, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 35,000, 1,100, 53,400, ठीक है। अगला आता है सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री क्या कहता है स्टूडेंट्स कि उसने फर्नीचर खरीदा, सॉरी रेफ्रिजरेटर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए खरीदा है ना, समझ लो ड्राइंग है, ठीक है ना। ड्राइंग हुई है तो कैश कम हो जाएगा इसका 5,000 से, ठीक है। माइनस कर दो 5,000, सब जगह 0 0 लगा दो, इधर भी 0 लगा दो, और लायबिलिटी भी कम हो जाएगा 5,000 से, ठीक है। न्यू इक्वेशन बना दो। जीरो जीरो 5 9, इधर बचेगा आपका 59,500 प्लस में 20,000, ठीक है, और प्लस में 5,000, ये हो गया आपका 35,000 प्लस में 1,100, 5,000 माइनस करना है ना, माइनस का निशान लगाओ, तो 0 0 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 में से 5 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 13 में से 5 गया तो 8, 48,400, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। एक तरफ सब तरफ का कैलकुलेशन मैच कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है, ओके। तो 59,500, 20,000, 5,000, 0 0 5 9 5 14, 5 6 7 और 1 8, 84,500 अब भी हो रहा है इधर, 5 6 7 8, ठीक है ना। इधर भी करके देख लेते हैं, 35,000, 1,100, 48,400, 5 8 5 13 और 1 14, 4 3 7 और 1 8, 84,500 इधर है, 84,500 इधर है, यानी कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने चेक भी कर लिया है ना। अब हम करते हैं अगली एंट्री आपकी 8th एंट्री। स्टूडेंट्स देखो 8th एंट्री क्या कह रहा है आपको, 8th एंट्री कह रहा है, 8 में लिखा है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹20,000, कैश में इसने कंप्यूटर खरीद लिया है, तो कंप्यूटर बढ़ा दो यहाँ पे, एसेट तो है आपके कंपनी का वो, ठीक है ना। तो कैश कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से, ठीक है। 20,000 से कैश कम कर देंगे, माइनस 0 0 और प्लस कर देंगे कंप्यूटर 20,000 से, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 0 0 5 9 3, 20,000, 5,000, 20,000, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा 35,000, 1,100, 48,400, ठीक है। मैच कर लेना, दोनों तरफ कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। अब हम करते हैं 9th एंट्री। 9th एंट्री क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए इसने कैश निकाल लिया, तो 10,000 यहां से माइनस होगा आपका, और 10,000 कैपिटल में से माइनस होगा,
पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना उसने। ठीक है, तो 0,059,2 29,500, 20,000, 5,000, 20,000, इधर कितना आ जाएगा 35,000, 1,100, इधर आ जाएगा आपका 38,400। ठीक है ना, 38,400। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी लास्ट एंट्री बची है। लास्ट एंट्री कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000। कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। देखो जब भी आपके पास ऐसी एंट्री आए ना, जितना आपको इंटरेस्ट दे दिया है और कुछ इंटरेस्ट आपको बता दिया है कि कितना है, कैपिटल पे भी है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल में पहले इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट चार्ज क्या है 500, तो पहले इंटरेस्ट दे दो कंपनी में उसको, कैपिटल में, इसमें जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करोगे तो कैपिटल में पहले प्लस करके दिखा दो 500, फिर माइनस कर दो 500, फिर इसी तरह आप प्लस करके दिखा दो 1000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस कर दो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन वही रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसकी एंट्री कैसे होगी 10 की, ये न्यू इक्वेशन थी तुम्हारी, अब 10th कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करके दिखाओगे 5,000, तो सॉरी 500, 500 है ना आपका, हाँ इंटरेस्ट ऑन चार्ज 500। ठीक है, फिर उसके बाद आप माइनस करके दिखा दो। ठीक है, 500 ये प्लस है, अब माइनस कर दो। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है तो प्लस करके दिखा दो 1000। ठीक है, फिर माइनस करके दिखा दो 1000। ठीक है ना, बात तो सेम रहने वाली, कुछ चेंज थोड़ी आएगा, 38,500 वो अब भी है कि नहीं। तो जब भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोले या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले, तो कैपिटल में पहले प्लस कर देना, फिर माइनस कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। काफी आसान है। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, अब देखो इनका हम टोटल कर देते हैं यहाँ पर, है ना, न्यू इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। मेरे पास जो न्यू इक्वेशन है अभी आपकी स्टूडेंट्स, वो है 29,500 प्लस में 20,000 प्लस में 5,000 प्लस में 20,000। ठीक है, इधर है 35,000 प्लस में 1,100 प्लस में अब भी इधर कितना है 38,400। ठीक है, ये मेरा न्यू इक्वेशन है। अब हम इसको बैलेंस शीट पे वहां पे क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें, पसीना बहुत आ रहा है स्टूडेंट्स, मेहनत तो बहुत करता हूँ, आप लोग भी सपोर्ट दिखाना। ठीक है, बहुत अभी सब कुछ फैन वैन ऑफ कर रखा है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि बिल्कुल भी नॉइज आपको ना आए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको बैलेंस शीट में राइट डाउन करता हूँ। ठीक है ना, अनिल की जो बैलेंस शीट है, देखो लायबिलिटी के तरफ मेरे पास जितनी भी चीज है, कैपिटल और लायबिलिटी सब यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है ना, तो मेरे पास लायबिलिटी कितनी आ रही है 35,000। ठीक है, कितनी है 35,000, यानी आप इसको क्रेडिटर कह सकते हो। ठीक है ना, ब्लू से करते हैं, क्रेडिटर कितने के हैं आपके 35,000 के हैं। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है 1,100 का है। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, और आपका कैपिटल कितने की है, कैपिटल 38,400 की। ठीक है ना, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल लास्ट में करेंगे। एसेट देख लेते हैं, एसेट में मेरे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड कितना 29,500। ठीक है, स्टॉक कितना है मेरे पास,
स्टॉक है 20,000 का। अगला मेरे पास फर्नीचर है 5,000 की। कितने का है? 5,000 का, ठीक है ना। और कंप्यूटर मेरे पास है 20,000 का। कितने का है? 20,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 है इधर भी, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 इधर भी, 1 2 3, ठीक है ना। 3 एंट्री इधर है लायबिलिटी कैपिटल साइड, इधर भी लायबिलिटी साइड 3 एंट्री है। इधर आपका एसेट साइड 1 2 3 4 है, इधर भी देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल क्या आता है मेरे पास इसका, करूंगा तो आपका आएगा, मैं इधर कर लेता हूं 35,000, 38,400, 1100, 0 0 4 और 1 5, 8 5 13 और 1 14 और 3 3 9 और 1 10, 1,04,500, 1,04,500, ठीक है। इधर वाला कर लेते हैं 29,500, 20,000, 5,000, अगेन 20,000, 0 0 5 9 5 14 2 2 4 2 6 2 2 4 9 5, कितना हो रहा है? 3 3 6 और 1 7 होगा ना स्टूडेंट्स। इधर गलत कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। 7 आएगा इधर, है ना। 74,500, ठीक है। ये होगा ना 0 0 4 और 1 5, 8 5 13 और 1 14, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 9 5 और 1 14, 2 2 4 2 6 और 1 7, 74,500 इधर भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 74,500। तो देखो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन बराबर आ गई। ये इक्वेशन अगर बराबर आ जाती है बैलेंस शीट में, तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है वो ठीक बनाया है, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ राइट डाउन है स्टूडेंट्स। आप इसी तरह इसको क्वेश्चंस को देखें और मैंने कैसे सारी एंट्री करी है उसको ऑब्जर्व करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप इसी तरह मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन आए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट, सच में कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, फैन वैन सब ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ किस लिए? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट दिखाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें, अच्छी खराब जो भी बात है जरूर बताएं, सजेशंस भी दें कमेंट के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसके लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।